हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। मैं आपके साथ हूं अभिनव और हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका आज का टॉपिक तो वैसे तो होने वाला था, हम लोग थ्योरीज पढ़ने वाले थे लर्निंग की, लेकिन मुझे लगा कि उससे पहले आपको लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ लेने चाहिए। तो इसलिए आज की जो वीडियो होगी वो लॉज ऑफ लर्निंग पे होगी, यानी कि सीखने के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी फालतू की बात के। चलिए, तो भाई प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। देखिए, जो लॉज ऑफ लर्निंग है ये थॉर्नडाइक ने दिए थे, और थॉर्नडाइक के बारे में तो वैसे आपको पता चल ही जाएगा, आगे आप पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक कौन थे क्या थे। अभी मैं बस इसमें एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो जी, इन्होंने इन लॉज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया थॉर्नडाइक ने। पहली जो कैटेगरी इन्होंने बनाई वो कैटेगरी का नाम था प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, और दूसरी कैटेगरी का नाम रखा इन्होंने सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। चलिए, तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में पहला जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोर डिजायर टू लर्न लीड्स टू मोर लर्निंग, यानी कि जितनी आपकी इच्छा होगी सीखने की उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। ये पहला नियम ये कहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि भाई अब आप किसी भी चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। ये लॉ ये कहता है। अब इसको भी थॉर्नडाइक ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो देखते हैं क्या होता है उपयोग का नियम और क्या अनुपयोग का नियम। तो जी, लॉज ऑफ यूज यानी कि उपयोग का नियम कहता है कि हम अगर किसी कॉन्सेप्ट को यूज करते रहेंगे, किसी चीज को यूज करते रहेंगे, किसी जो हमने लर्निंग की है, जो हमने सीखा है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमें याद रहेगी, वो हमें एक लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि अनुपयोग का नियम। यानी कि ये लॉ कहता है कि भाई हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो हम बहुत ही कम यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन जब हम उसको सोल्व करने बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम सोल्व नहीं कर पाते। वो उसका रीजन यही है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज नहीं किया, दोबारा उसका यूज नहीं किया, इसलिए आप उसको भूल चुके हो। तो लॉ ऑफ डिसयूज ये कहता है कि जी आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप वो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉ जो आता है वो आता है लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन, यानी कि प्रभाव या संतुष्टि का नियम। तो जी, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके अंदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों ही अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर मान लो क्लास में एक बच्चा है और उस बच्चे को उसने बहुत अच्छा काम करके लाया, वो होमवर्क उसने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी उसकी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छा सब कुछ है, सारे जो आपने सम्स दिए थे या क्वेश्चंस जो आपने दिए थे या असाइनमेंट जो आपने दिया था वो उसने बिल्कुल ठीक ठीक किया। तो अगर आप उसको रिवॉर्ड के तौर पे चॉकलेट दे दोगे या कुछ और दे दोगे या फिर क्लैपिंग्स बच्चों से करा दोगे तो वो उसके लिए एक रिवॉर्ड होगा और वो अगली बार से और ज्यादा सीखने का प्रयास करेगा। वहीं पे अगर आप किसी चीज के लिए बच्चे को पनिशमेंट देते हो, जैसे कि बच्चा स्कूल में लेट आया तो आपने उसको किसी टाइप की पनिशमेंट दी, पनिशमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, अगर आपने छोटी मोटी पनिशमेंट दी उसको तो वो उस जो एक्ट किया है उसने, जैसे वो लेट आया है
तो वो लेट अगली बार से ना लेट आने की कोशिश करेगा, कि वो लेट ना हो स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो ये लो है इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फेक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं जी सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के गौण नियम। अब प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग क्या है, ये तो मस्ट है, ये तो मतलब मेजर लॉज हैं। सेकेंडरी लॉज जो है वो हैं तो सही, लेकिन एक थोड़ा कम है, गौण है थोड़ा सा, कि उनको वो कम यूज में आते हैं, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कि स्वभाव का नियम। यानी कि मतलब इसका क्या है कि आपकी जैसी अप्रोच होगी वैसी ही आपकी लर्निंग होगी। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच है तो लर्निंग भी इफेक्टिव होगी, अगर नेगेटिव अप्रोच है तो लर्निंग भी आपकी बहुत कम होगी, उससे लर्निंग भी इफेक्ट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अगर आप कोई कॉन्सेप्ट है वो समझ में ही नहीं आ रहा है आपको, आप बोलते हो कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, होता है ना कई बार ऐसा, ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में, उस काम को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी का किसी प्रॉब्लम्स की तरफ को ये पॉजिटिव थोड़ा सा अप्रोच है कि नहीं मैं कर लूँगा या मैं ये कर सकता हूँ, तो उसकी लर्निंग भी और इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अगले लॉ की ओर। अगला लॉ है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। मतलब कि जब लर्निंग पार्ट्स में होती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे मल्टीप्लाई के सम्स करने से पहले बच्चे को टेबल लर्न कराए जाते हैं। टेबल लर्न करने से पहले बच्चे को डिजिट्स याद कराए जाते हैं, कि भाई गिनती याद कराते हैं ना बच्चे को, आपने भी याद की होगी। इसी तरीके से तो चलते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। मल्टीपल रेस्पॉन्स क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, कि जी अगर आप रिलेटिव एक्टिविटीज कराओगे बच्चे को, मान लो आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो और उससे रिलेटिव एक्टिविटीज, जितनी ज्यादा आप रिलेटिव एक्टिविटीज कराओगे उतना ही ज्यादा उसका लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। यानी कि उसका जो अधिगम है वो और प्रभावी होता चला जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर होता चला जाएगा जितनी आप उसको रिलेटिव एक्टिविटीज कराओगे। जैसे अगर आप काउंटिंग सिखा रहे हो बच्चे को, तो अगर आप उसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे दोगे कि बताओ ये कितने एप्पल्स हैं बेटा, इस टोकरी में कितने एप्पल्स हैं, या फिर इस क्लास में कितने बच्चे हैं गिन के बताओ, कितने बच्चे खड़े हैं, कितने बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ है। अगर हम इस टाइप की एक्टिविटीज कराएंगे, अब ये सारी जो एक्टिविटीज है वो सब रिलेटेबल तो काउंटिंग के ही है ना, तो उसका जो लर्निंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये लॉ ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, लॉ ऑफ एसिमिलेशन या फिर आत्मसात करने का नियम। मतलब कि एक जो कॉन्सेप्ट है उसको जितना ज्यादा रिवाइज करा जाएगा उतना ही ज्यादा लर्निंग ज्यादा होती चली जाएगी उस कॉन्सेप्ट के लिए बच्चे की। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, यानी कि साहचर्य सीखने का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए न्यू स्टिमुलस कुड लीड टू अ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स। एक कोई नया स्टिमुलस एक नया रेस्पॉन्स को जन्म दे सकता है, किसी एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को जन्म दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी, यानी कि समानता का नियम। दिस लॉ स्टेट्स दैट प्रीवियस इज यूज टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, यानी कि जो पहले हमारा सीखा हुआ ज्ञान है, जो हमने पहले सीखा हुआ है, वो उस ज्ञान का हम यूज करते हैं एक नई कोई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को गाड़ी चलानी सीखनी है, ठीक,
तो वो क्या करता है कि वो बाइक में जो सीखा हुआ उसका ज्ञान है, जो उसने लर्निंग की है बाइक चलाने के लिए, वो उसका यूज करता है वहां पे सीखने के लिए, उस गाड़ी को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया जी लॉ ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये लॉज ऑफ लर्निंग क्या है। तो अगली जो वीडियो होगी वो अब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी पे आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें अब फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उसमें आप ही का फ़ायदा है और थोड़ा सा हमारा भी यार, है ना, क्योंकि हम बिना बिना बात के तो मेहनत कर नहीं रहे हैं ना यार, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन हमें भी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।